गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपके सपोर्ट के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और आप कमेंट करते हैं, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच आपके सपोर्टिव व्यवहार के लिए। दोस्तों, हमने पार्ट 5 प्रवेश, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक के प्रश्नों को सीख लिया है। 8 से लेकर 18 तक के सभी प्रश्नों को सीख लिया है। बीच में क्वेश्चन नंबर 16 बाकी है। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, वो एक विशिष्ट प्रश्न है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो उसे हम सबसे लास्ट में करने वाले हैं। यानी अब हमारा 3 ही प्रश्न बाकी है, 19, 20 और प्रश्न नंबर 16। उनसे संबंधित उदाहरणों को भी हमने सीख लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 214। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 214, क्वेश्चन नंबर 19, हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर टप्पू और सोनू 1:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो मैंने टप्पू को T नाम दिया है, सोनू को S नाम दिया है। इनका अनुपात है 1:2। ये मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि नया साझेदार जो ख्याति लाता है, उसके अलावा, ख्याति को नहीं, उसके अलावा की बाकी जो भी रकम हमें बांटनी होती है, चाहे वो अनामत हो, चाहे वास्तविक संपत्ति को अपलिखित करना हो, चाहे पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ या हानि हो, ये सब पुराने साझेदारों के बीच ये पुराने अनुपात में ही बांटा जाता है। आगे तारीख 31/3/16 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पक्की तलपट में आप देख सकते हैं पूंजी दायित्व में पूंजी दिया हुआ है, लाभ हानि खाता जमा बाकी। अब जमा बाकी हमें कैसे मालूम, उसमें तो लिखा नहीं है, तो पूंजी दायित्व में दिया है, मतलब जमा शेष कहलाएगा। लेनदार डूबत ऋण अनामत, संपत्ति लेना में ख्याति, जमीन मकान, यंत्र, स्टॉक, देनदार और रोकड़। ओके, अब बाजू वाले पेज पर, पेज नंबर 215 पर हम देखेंगे, उपरोक्त तारीख को उन्होंने गोली को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। प्रवेश की शर्तें निम्नानुसार थी। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत सारा कुछ लिखा भी हुआ है, क्योंकि वो मेरी पुरानी बुक है, पुराने बच्चों से मैंने लिया है, तो वो उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो खैर कोई बात नहीं, वो सब एक गणना का ही एक भाग है, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी ही है। चलिए पहला समाधान देखते हैं। ख्याति का मूल्यांकन 54,000 से किया गया। तो सबसे पहले आपको मालूम ही है कि ख्याति का मूल्यांकन, यानी पेढ़ी का ख्याति दिया हो तो उसमें हम नए साझेदार की भाग की ख्याति हम निकालेंगे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, अपने आप जब आएगा तब हम करेंगे। दूसरा, देनदारों पर डूबत ऋण अनामत 10,000 रखना है। देनदारों पर डूबत ऋण अनामत 10,000 रखना है। तो फायदा के नुकसान, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि डूबत ऋण अनामत पहले से 16,000 है, यानी हमने सोचा था कि 16,000 होगा और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10,000, तो उल्टे हमें नुकसान नहीं हुआ, 6,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया। अगर पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में डूबत ऋण अनामत नहीं दिया होता या देनदार में से माइनस करके नहीं दर्शाया होता, तो हम लोग पूरा नुकसान, यानी 10,000 देनदार में से माइनस करते और क्या करते, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखते। लेकिन दोस्तों 10,000 डूबत ऋण अनामत रखना है और पहले से ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 16,000 दिया हुआ है। तो अगर उसमें से 10,000 नुकसान हो भी जाएगा तो भी कितना बचेगा, 6,000 रुपया बचेगा, जो हमारा क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। और लाभ कहलाएगा तो हम पुनः मूल्यांकन के जमा में लिखेंगे। तो असर कहाँ कहाँ होगा, तो सबसे पहले देनदार में से हम 10,000 माइनस कर देंगे डूबत ऋण अनामत के रूप में, और पुनः मूल्यांकन के जमा में हम कितना लिखेंगे, 6,000। कितने लोग पूंजी दायित्व में जाकर उस 16,000 में से 10,000 माइनस करते तो भी बात वही होगा दोस्तों, लेकिन हम देनदार में से 10,000 माइनस करेंगे और जो 6,000 हमारा बच जाएगा उसको हम पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में लाभ के रूप में दर्शाएंगे। तो लगा दीजिए देनदार पे नंबर 2। नंबर तीसरा, जमीन मकान की कीमत में 10% की वृद्धि करना है। एकदम आसान है, जमीन मकान में प्लस कर देंगे और पुनः मूल्यांकन के जमा में लिख देंगे। तो लगा दीजिए जमीन मकान पे नंबर 3। चौथा, यंत्रों की बही कीमत उसके बाजार कीमत की अपेक्षा 25% अधिक है। तो ये अधिक है तो ऐसा नहीं कि लाभ है, ये नुकसान है, अधिक करना नहीं है। बाजार में जो कीमत चल रही है उस कीमत की अपेक्षा हमने 25% ज़्यादा बही में लिख दिया। यानी बाजार में 100 चल रहा है तो हमने कितना लिख दिया है, 125 लिख दिया। माना कि बाजार कीमत 100 है तो उसका 25% अधिक, यानी 100 का 25% कितना होगा, 25। यानी बाजार में चल रहा है 100 तो हमने लिख दिया है 125। तो हम ऐसा पद रखेंगे भाई 125 के हिसाब से हमने कितना लिख दिया है, यंत्र 1 लाख, तो 100 के हिसाब से कितना, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 80,000 मिलेगा। हमें 20,000 रुपये का क्या होगा, नुकसान होगा। वो हम पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखेंगे और संपत्ति लेना में हम 80,000 लिख देंगे यंत्र। ओके, उसके बाद पांचवा है, स्टॉक की कीमत 10% घटानी है। तो ये भी एकदम सिंपल है, स्टॉक में से माइनस और पुनः मूल्यांकन के उधार में। तो लगा दीजिए स्टॉक पे नंबर 5, यंत्र पे नंबर 4 था, स्टॉक पे नंबर 5। अब सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है 6ठा और 8वां। छठा, गोली नई पीढ़ी की शुद्ध संपत्ति का 50% रकम जितनी पूंजी के रूप में लाएगा। शुद्ध संपत्ति का मतलब होता है कुल पूंजी,
उसका एक सूत्र भी होता है, शुद्ध संपत्ति बराबर कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। आप लिख सकते हैं, आपके सवाल में ही लिख लीजिए, या तो आपको स्क्रीन पे जो सवाल दिखाई दे रहा है उसमें भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप भी अपने बुक में लिख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। शुद्ध संपत्ति बराबर कुल पूंजी, शुद्ध संपत्ति को ही हम कुल पूंजी कहते हैं, जिसका एक सूत्र भी होता है जो पार्ट 2 में भी आपको काम आएगा। शुद्ध संपत्ति बराबर कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। और आप ही सोच सकते हैं कि कुल संपत्ति में से कुल दायित्व घटाएंगे तो क्या मिलेगा? पूंजी मिलेगा। पक्की तलपट में दो ही पक्ष होता है, संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष। तो अगर कुल संपत्ति का जो योग होता है वही योग हम यहाँ भी लिखते हैं, और इस योग में से अगर हम दायित्व को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कुल पूंजी। तो शुद्ध संपत्ति को ही कहते हैं कुल पूंजी। और कुल पूंजी का 50% यानी आधा कौन लाएगा? गोली पूंजी के रूप में लाएगा। बच्चों, यहाँ पे सभी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अभी इससे पहले जो हमने प्रश्न सीखा था उसमें प्रियंका, जेनी और आन्या की कुल पूंजी का 20% लाएगी। तो बस आप बोलते हैं हाँ सर, तो हम लोग समझ गए। बच्चे क्या है, एडवांस में उसे गलत तरीके से समझ लेते हैं और उनका सवाल जो है वो गलत हो जाता है। वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पे से फिर से आज हम इन दोनों का शेष आगे ले गए निकालेंगे और उसका 50% कर देंगे। नहीं दोस्तों, उसका 50% नहीं करना है। कुल पूंजी का 50% यानी कुल पूंजी का आधा अकेला गोली लाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आधा में वो दोनों है, यानी कहने का मतलब ये कि वो दोनों का मिलाकर जितना पूंजी होगा उतना अकेला गोली लाएगा। क्योंकि गोली जो है वो 50% ला रहा है, उन दोनों की कुल पूंजी का 50% नहीं ला रहा है। उन तीनों का मिलाकर जो पेढ़ी की कुल पूंजी है उसका 50% ला रहा है, यानी तीनों का मिलाकर आधा अकेला गोली ला रहा है, तो बाकी के आधा में वो दोनों है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उन दोनों के बराबर अकेला गोली ही ला रहा है। तो याद रखिएगा कि शुद्ध संपत्ति बराबर कुल पूंजी होता है, और गोली जो है वो कुल पूंजी का 50% यानी आधा अकेला ला रहा है, और बाकी के आधे में वो दोनों है। यानी आज जो उन दोनों का मिलाकर जो शेष आगे ले गए होगा, यानी उन दोनों की जो नई पूंजी होगी उतना अकेला कौन लाएगा? गोली लाएगा। तो याद रखिएगा इस बात को। 7वां, गोली अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। तो इजी है एकदम, पहले की तरह ही। रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का, त्याग के प्रमाण में त्याग का प्रमाण निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो यस, 8वें व्यवहार में हम देखते हैं क्या करना है। टप्पू अपने लाभ का वर्ड लिखा हुआ है, और का लिखा होगा तो क्या करना होगा? गुणा करना होगा। टप्पू अपने लाभ का 1/3 भाग, जबकि सोनू अपने लाभ का, उसमें भी का लिखा है लेकिन उसको कट करिएगा, वो मिस्टेक है। गुजराती मीडियम की बुक में सही लिखा हुआ है, और नई जो बुक छप कर आई है उसमें भी सही लिखा हुआ है। सोनू अपने लाभ में से, उसको में से कर दीजिएगा, सोनू अपने लाभ में से 1/6 भाग गोली को देंगे। तो एक बार सुधार लीजिए उसको। टप्पू अपने लाभ का वो बराबर है 1/3 भाग, और सोनू अपने लाभ का जो लिखा है का को काट के आप में से कर दीजिए, में से 1/6 भाग गोली को देंगे। आपको मैंने क्या सिखाया है? का लिखा है तो आपको गुना करना पड़ेगा, यानी त्याग निकालना पड़ेगा, और में से लिखा होगा तो आपको त्याग नहीं निकालना है, वो डायरेक्ट त्याग माना जाएगा। तो इस तरह से हमने सवाल को समझ लिया। अब कुछ गणनाएं हैं, उस गणना को हम कर लेते हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं करना क्या क्या है इस सवाल में। आवश्यक खाद्य तैयार करके प्रवेश के बाद की पक्की तलपट हमेशा की तरह, लेकिन एक चीज़ आपको नया थोड़ा सा गणना आपको और करना है, थोड़ा लेंदी सवाल है। तीनों साझेदारों के लाभ हानि का नया प्रमाण भी आपको ज्ञात करना। नया प्रमाण का कुछ काम तो नहीं है, लेकिन अलग से उन्होंने कहा है कि नया प्रमाण भी ज्ञात करना है, तो आपको करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम बेसिक 3 स्टेप करने से भी पहले हम त्याग का प्रमाण और नया प्रमाण ये सब गिनकर रख ही लेते हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले साझेदार गणना देखते हैं हम लोग। साझेदार में 3 साझेदार, टप्पू, सोनू और गोली। उनका पुराना भाग दिया हुआ है 1:2, यानी 1/3 और 2/3, और तब ये नया साझेदार नहीं था। अब क्या लिखा हुआ है? तो डायरेक्ट आप 8वां समायोजन देखिए, जिस पर से हम 2 चीज़ें निकालने वाले हैं। कौन सी 2 चीज़ें निकालने? 2 चीज़ें क्या, 3 चीज़ें निकालने वाले हैं। कौन सी 3 चीज़ें निकालने वाले हैं? तो उस 8वें समायोजन के ऊपर से हम त्याग का भाग निकालने वाले हैं, त्याग का प्रमाण। नए साझेदार का लाभ में से हिस्सा, ये 2 चीज़ होगा, और लाभ हानि का नया प्रमाण भी हम ज्ञात कर लेंगे। ये तीनों को हम लोग उस 8वें समायोजन की मदद से कर लेंगे। तो 8वें समायोजन में क्या लिखा है? टप्पू अपने लाभ का, टप्पू अपने लाभ का वर्ड लिखा हुआ है, लाभ का कितना भाग? तो टप्पू अपने लाभ का 1/3 भाग। तो का वर्ड लिखा है तो हमें टप्पू का त्याग निकालना पड़ेगा। तो टप्पू का त्याग बराबर टप्पू अपने लाभ का, तो टप्पू का लाभ कितना है? 1/3, और उसका कितना भाग? 1/3 भाग। तो 1/3 गुणे 1/3 करेंगे तो कितना होगा? 1/9। 1/3 गुणे 1/3 करेंगे तो कितना होगा? 1/9। और सोनू अपने
भाग में से, सोनू अपने भाग में से कितना भाग, 1/6 भाग, उसमें का लिखा है लेकिन मैंने आपको सुधरवाया है, में से करवाया है, तो डायरेक्ट क्या कहलाएगा, सोनू का त्याग कहलाएगा। तो सोनू का त्याग डायरेक्ट कहलाएगा 1/6। अब इसके नीचे 9 है, इसके नीचे 6 है, दोनों का लसा लेके दोनों का हर हमें क्या करना होगा, बराबर करना पड़ेगा। तो 9 और 6, तो 6 के पाने में 9 नहीं आता है, इसलिए 9 और 6 का हमको अलग से लसा लेना पड़ेगा। तो 9 और 6 का लसा होता है दोस्तों 18। अब लसा निकालें तो आपको आता होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। 9 और 6 का लसा 18 होगा। 18 करने के लिए इसको ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा और इसको ऊपर नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी आज हमें दोनों में ही गुना करना पड़ेगा। 9 और 6 का लसा क्या होगा, 18। 18 लाने के लिए पहले वाले को ऊपर नीचे 2 से और दूसरे वाले को ऊपर नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा। तो इस तरह से पहला वाला आएगा 2/18 और दूसरा वाला आएगा 3/18। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्याग का जो प्रमाण है वो त्याग का प्रमाण कितना आ जाएगा, 2:3। त्याग का प्रमाण कितना आ जाएगा, 2:3। त्याग का प्रमाण क्यों जरूरी होता है दोस्तों, तो नया साझेदार जो ख्याति लाता है उसे पुराने साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में बांटते हैं। तो गोली जो ख्याति लाएगा अपने भाग का, उसे हम इस त्याग के प्रमाण यानी 2:3 में बांटेंगे। अब गोली का भाग भी नहीं दिया हुआ है, पेढ़ी के ख्याति में से गोली के ख्याति को अलग करने के लिए हमें क्या चाहिए, गोली का भाग चाहिए। तो वो भी इस त्याग की सहायता से निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो हम 1-2 प्रश्नों में कर चुके हैं। गोली का भाग बराबर टप्पू का त्याग प्लस सोनू का त्याग। तो टप्पू का त्याग कितना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2/18 और सोनू का त्याग कितना है, 3/18। इस तरह से गोली का जो भाग है वो कितना आएगा, 5/18। गोली का भाग कितना आएगा, 5/18। अब पेढ़ी की ख्याति पहले नंबर के समझ में दिया है, पेढ़ी का ख्याति 54,000 है। इसलिए उसमें से हम किसकी ख्याति निकाल लेंगे, तो उसमें से हम गोली की ख्याति निकाल लेंगे। तो गोली की ख्याति बराबर 54,000 गुणे गोली का भाग हमने निकाला है 5/18। तो 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15। गोली के भाग की जो ख्याति है वो कितने आएगी, 15,000 आएगी। और समायोजन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि गोली अपने भाग की ख्याति की रकम रोकड़ में लाएगा। और रोकड़ में लाएगा तो रोजनामचा आपको अच्छी तरह से पता है, 2 रोजनामचा होगा, रोकड़ खाता उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते का, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का। कौन से प्रमाण में, त्याग के प्रमाण में। तो हमने त्याग निकाल लिया, गोली का भाग निकाल लिया, पेढ़ी के ख्याति में से गोली के ख्याति को अलग कर लिया। और एक लास्ट टॉपिक कि हमें लाभ हानि का नया प्रमाण ज्ञात करना है। अब नया प्रमाण का दोस्तों मैंने आपको सूत्र तो सिखाया नहीं है, तो कैसे होगा, क्या आज हम नया सूत्र सीखने वाले हैं, नहीं दोस्तों। आपको त्याग के प्रमाण का सूत्र पता है, क्या पता है, तो त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। 3 चीजें हुई, त्याग, पुराना भाग और नया भाग। इन 3 में से 2 आपको मालूम है। क्या मालूम है आपको, त्याग मालूम है और पुराना भाग मालूम है। तो नया भाग का सूत्र अपने आप बन जाएगा। नया भाग उधर माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस में, और त्याग प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो इस तरह से इसका एक सूत्र बनेगा, नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। ये कैसे बना दोस्तों, तो आपको ये सूत्र नया लग रहा होगा लेकिन नया बिल्कुल नहीं है, पुराने सूत्र से ही बना हुआ है। त्याग इस तरफ रहता है तो हम क्या लिखते हैं, त्याग बराबर पुराना माइनस नया। त्याग बराबर पुराना माइनस नया। तो त्याग बराबर पुराना माइनस नया, आपको नया चाहिए तो माइनस में नया है, बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो नया बराबर त्याग इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो नया बराबर पुराना माइनस त्याग। तो इस हिसाब से पहले टप्पू का त्याग निकालते हैं। आज ये नया भाग क्यों निकाल रहे हैं, प्रश्न में नए भाग की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन इन्होंने अलग से कहकर दिया है कि नया भाग भी आपको निकालना है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो टप्पू का नया भाग बराबर टप्पू का पुराना भाग कितना है, तो टप्पू का पुराना भाग है 1/3। और टप्पू का त्याग कितना है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 2/18। जानबूझ के 18 वाला ले रहा हूँ जिससे कि आपको लसा लेने में दिक्कत ना हो। लसा कितना आएगा, 18 ही आएगा। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 6 बार, 6 एकम 6। 18 का 12 कितने बार पढ़ेंगे, 18 आएगा 1 बार, 2 एकम 2, कितना आएगा 4/18। उसी तरह से टप्पू के बाद सोनू का भाग, सोनू का नया भाग, सोनू का पुराना भाग कितना है 2/3। और सोनू का त्याग कितना है 3/18। फिर से लसा लेंगे तो फिर से लसा कितना आएगा 18। 3 छक 18, 2 छक 12, 18 एकम 18, 3 एकम 3, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 9/18। कट रहा है लेकिन आपको काटने की जरूरत नहीं है, काटना नहीं है आपको। और लास्ट में गोली का भाग काटेंगे तो क्या है, हर बराबर नहीं रह जाएगा। गोली का भाग हमने पहले से नया भाग निकाल लिया है, ये रहा 5/18। तो इस तरह से
लाभ हानि का नया जो प्रमाण होगा, लाभ हानि का नया प्रमाण वो होगा 4:9:5, 4:9:5। तो इस तरह से जितनी भी कैलकुलेशन है वो सब कैलकुलेशन पूरा हो गया। तो कैलकुलेशन में क्या क्या किया हमने, तो कैलकुलेशन में हमने पुराना भाग और का और में से की सहायता से पहले त्याग निकाला। का लिखा हुआ था तो हमने गुना करके उसका त्याग निकाला टप्पू का। सोनू के लिए में से लिखा हुआ था, हमने सुधार किया तो में से लिखा हुआ था, तो में से की सहायता से वो डायरेक्ट त्याग था। फिर दोनों का हर बराबर करने के लिए हमने टप्पू में 2/2 से और सोनू में 3/3 से गुना करके उनका हर बराबर किया और त्याग प्राप्त किया 2/18 और 3/18। इस तरह से त्याग का प्रमाण आया हमारा 2:3। और फिर दोनों की त्याग की सहायता से गोली का नया भाग हमने प्राप्त किया। गोली का भाग बराबर टप्पू का त्याग और सोनू का त्याग, दोनों के त्याग को जोड़कर गोली का भाग हमने 5/18 प्राप्त किया। उसके बाद पेढ़ी की ख्याति में से हमने गोली की ख्याति को अलग किया, तो गोली का ख्याति आया 15,000। गोली अपनी ख्याति के कैसे लाने वाला है, अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाने वाला है, उसका रोजनामचा मैंने आपको बताया। और उसके बाद हमने पुराना भाग और त्याग की सहायता से हमने नया भाग निकाला। कैसे, तो त्याग का सूत्र होता है पुराना माइनस नया, उस पर से ही हमने सूत्र बनाया नया बराबर पुराना माइनस त्याग। और उसके बाद हमने तीनों साझेदारों का नया भाग जो प्रश्न में कहा हुआ है वो हमने गिन लिया है। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन पूरा हो गया। अब हम आसानी से इस सवाल को सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक जो स्टेप है वो, तो बेसिक स्टेप हमारा क्या है, पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ खाते के उधार में हम क्या लिखते हैं, शेष आगे लाए। ये रहा पूंजी खाता, पूंजी खाते के जमा में शेष आगे लाए। कैलकुलेशन हमने सब पूरा कर दिया है, बस एक बार और देख लेंगे हम। टप्पू का 2 लाख, सोनू का 3 लाख, गोली तब नहीं था, गोली के खाने में डैश, और रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते के उधार में शेष आगे लाए। रोकड़ ऑब्लिक बैंक का शेष, रोकड़ का शेष दिया हुआ है आपको 40,000। ये आपका बेसिक पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में हम अनामत बांटते हैं, वो कहाँ दिया होगा, तो पूंजी दायित्व में दिया होगा। तो अनामत में आपको लाभ हानि खाता दिया है। अब दोस्तों इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर लाभ हानि तो हम उधार में लिखते थे। दोस्तों जब संपत्ति लेना में दिया होता था तो लाभ हानि हम उधार में लिखते थे। लाभ हानि जो है उसकी जमा शेष भी होती है और उधार शेष भी होती है। जमा में दिया होगा तो हम पूंजी खाते के जमा में लिखेंगे, उधार में दिया होगा तो हम पूंजी खाते के उधार में लिखेंगे। तो अभी तक के सवालों में संपत्ति लेना में दिया होता था यानी उधार शेष दिया होता था। आज हमें कहाँ दिया हुआ है, तो आज हमें ये पूंजी दायित्व में दिया हुआ है। इसके लिए इसका कौन सा शेष माना जाएगा, इसका जमा शेष माना जाएगा। इसलिए हम भी पूंजी खाते के जमा में लाभ हानि को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो लाभ हानि कितना दिया हुआ है, तो लाभ हानि आपको दिया हुआ है 48,000। 48,000 को 1:2 में बांटेंगे तो 16,000 और 32,000। उसके बाद और कोई अनामत नहीं दिया हुआ है। तीसरा स्टेप संपत्ति लेना में जाकर 3 नाम चेक करना है, ख्याति, विज्ञापन, अभियान खर्च और लाभ हानि के उधार शेष। तो चूंकि आज जमा शेष दिया है तो उधार शेष देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो तीनों में से कौन सा नाम दिखाई दे रहा है आपको, ख्याति दिखाई दे रहा है आपको पहले से। कितना, 54,000। तो उसको हम पूंजी खाते के उधार में लिखकर पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में अपलिखित कर देंगे। तो ख्याति कितना दिया हुआ है, 54,000। 54,000 को जब आप 1:2 में बांटेंगे तो पहले वाले का 18,000 और दूसरे वाले का 36,000। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बेसिक जो 3 स्टेप है वो पूरा हो गया। हमने शेष लिख दिया, अनामत बांट दिया और ख्याति को अपलिखित कर दिया। अब हम बारी बारी से समायोजन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ख्याति का मूल्यांकन 54,000 से किया गया और उसमें हम 6ठा और 8वां समायोजन भी मिक्स कर देते हैं। सॉरी 7वां और 8वां। 7वें में लिखा है गोली अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा और 8वें की सहायता से हमने त्याग का प्रमाण निकाला था। तो यहाँ पे सब कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया है। गोली के भाग की ख्याति कितनी आई है, 15,000, और वो अपने भाग की ख्याति कैसे लाने वाला है, रोकड़ में लाने वाला है। तो क्या रोजनामचा होगा दोस्तों, पहला रोजनामचा होगा रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का। रोकड़ खाते के उधार में लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते, कितना, 15,000। और दूसरा रोजनामचा होता है ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का। कौन से प्रमाण में, त्याग के प्रमाण में। तो पूंजी खाते के जमा में लिखेंगे ख्याति का प्रीमियम। त्याग का प्रमाण भी हमने ज्ञात कर लिया है, ये रहा हमारा 2:3। 15,000 को 2:3 में बांटेंगे तो 15,000 गुणे 2/5 ये 6,000 और दूसरे वाले का आएगा 3/5 करने पर 9,000। तो इस तरह से हमारा पहला समायोजन, 7वां समायोजन और 8वां समायोजन, तीनों समायोजन एक साथ हो गया क्योंकि इनकी गणनाएं तो हम लोग पहले से कर लिए हैं। दूसरा, देनदारों पर डूबत ऋण अनामत 10,000 रखना है। ओके, तो देनदार कितना दिया हुआ है, संपत्ति लेना में जाके देखिए, देनदार दिया हुआ है 80,000 माइनस डूबत अनामत 10,000
तो बाहर कितना आएगा 70,000। अब हमें दोस्तों लग रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है 10,000 का। नुकसान तो हो रहा है, लेकिन इसके सामने डूबती अनामत हमने पहले से 16,000 रखा है। अब उन्होंने पूंजी दायित्व में लिखा है, पूंजी दायित्व में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी घटा सकते हैं। तो आप ही सोच के देखिए, अगर वही 16,000 यहाँ ना लिखकर इन्होंने यहाँ घटाया होता तो आप समझ जाते कि नहीं कि 16,000 घटाया हुआ और हमारा 10,000 ही हो रहा है, मतलब हमें 6,000 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो ठीक उसी तरह से आपका डूबती अनामत हुआ 10,000 और आपने पहले से प्रावधान कितना करके रखा था 16,000। 16,000 आप सोच रहे थे, लेकिन हुआ कितना है 10,000। तो उल्टे आपको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ है, तो 6,000 का फायदा हुआ है। नई पक्की दर पर के पूंजी दायित्व में आप कोई डूबती अनामत नहीं आएगा, क्योंकि 16,000 में से 10,000 हमें नुकसान हुआ और 6,000 का हमने फायदा दर्शा दिया। ओके, अब समायोजन नंबर 3, जमीन मकान में क्या करना है, 10% वृद्धि करना है। तो वृद्धि करना है तो आपको मालूम ही है, फायदा पुनः मूल्यांकन के जमा में जमीन मकान कितना दिया हुआ है, जमीन मकान, तो जमीन मकान दिया हुआ 3 लाख। 3 लाख का 10% करेंगे तो कितना होगा 30,000 पहली एंट्री। और दूसरा जमीन मकान में हम क्या करना है, वृद्धि करना है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे जमीन मकान। 3 लाख में 30,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3,30,000। अब चौथा समायोजन है यंत्रों की बही कीमत। ये भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यंत्रों की बही कीमत उसके बाजार कीमत की अपेक्षा 25% अधिक है, यानी हमने अधिक लिख दिया है। माना कि बाजार कीमत 100, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं मौखिक बोल दे रहा हूँ, माना कि बाजार कीमत 100, तो हमने बही में कितना दर्शा दिया है 25% अधिक, यानी 100 + 25 125 पे दर्शा दिया। बाजार में चल रहा है 100, हमने दिखाया है 125, तो वो गिनने के बाद उसके बाद हम एक पद रखेंगे कि भाई 125 के हिसाब से हमने कितना दर्शाया है यंत्र 1 लाख। तो 125 का 1 लाख, तो 100 का कितना, 125 पर 1 लाख तो 100 पे कितना, तो 100 गुणे 1 लाख भागे 125 करेंगे तो 80,000 आएगा। यानी हमने जिसे 1 लाख दर्शाया है, बाजार में उसकी कीमत कितनी चल रही है 80,000, और हमें 80,000 ही भविष्य में अगर हम बेचेंगे तो मिलेगा। तो हमने दर्शा के रखा है 1 लाख और रियल में बाजार में उसकी कीमत कितनी चल रही है 80,000। तो हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो हम पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे, यंत्र खाते कितना 20,000। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कैसे लिखेंगे, 25% अधिक है नहीं दोस्तों, 25% अधिक हमने गिन लिया है। तो माना कि बाजार कीमत 100, तो वही कीमत कितना 125, जो हमें नहीं पता होता उसको हम 100 मानते हैं। तो बाजार कीमत हमें नहीं मालूम, उसे हमने 100 माना। वही कीमत हमें मालूम है, कितना अधिक गिना है 25%, 100 का 25% यानी 25 जोड़ देंगे तो 125, 125 पर 1 लाख, तो 100 पे कितना, ऐसा हम गिनेंगे तो 80,000 आएगा। तो हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ 20,000 का। पुनः मूल्यांकन के उधार में 20,000 लिख देंगे, और नई पक्की तलपट में संपत्ति लेना में यंत्र 1 लाख की जगह हम कितना लिखेंगे 80,000 लिखेंगे। ओके, उसके बाद पांचवा, स्टॉक की कीमत में 10% की कमी करना है। नुकसान, स्टॉक कितना है स्टॉक, तो स्टॉक पहले से दिया हुआ है 40,000, उसका 10% करेंगे तो 4,000, और स्टॉक में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 40,000 में से आप 4,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36,000। तो ये हो गया आपका समायोजन नंबर 5। छठा समायोजन, वो भी एक महत्वपूर्ण समायोजन है, गोली नई पीढ़ी के शुद्ध संपत्ति का 50% रकम पूंजी के रूप में लाएगा। मैंने पहले बताया शुद्ध संपत्ति का मतलब होता है कुल पूंजी, जिसका एक सूत्र भी होता है कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि शुद्ध संपत्ति अर्थात कुल पूंजी, और कुल पूंजी का 50% गोली पूंजी के रूप में लाएगा। तो कुल पूंजी का मतलब हुआ इन तीनों को मिलाकर जितना होगा उतना, और उसका आधा, उन तीनों का मिलाकर जितना होगा वो कुल पूंजी कहलाएगा। और उस कुल पूंजी का, यानी यहाँ पे जो हम पूंजी लिखने वाले हैं टप्पू, सोनू और गोली, इसको जोड़कर जो यहाँ पे कुल पूंजी आएगा उसका आधा अकेला गोली लाएगा। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आधा, इसका आधा अकेला गोली लाएगा, तो बाकी के आधे में टप्पू और सोनू दोनों होंगे। यानी कहने का मतलब दूसरी भाषा में कहे तो टप्पू और सोनू के बराबर अकेला गोली लाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे जो टप्पू और सोनू का जो शेष प्राप्त होगा हमें, उस शेष का जो योग होगा उस योग जितना अकेला कौन लाएगा, गोली लाएगा। और गोली लाएगा तो रोजनामचा क्या होगा, तो वो तो हम बाद में करेंगे, रकम जो आएगा वो बाद में लिखेंगे, लेकिन रोजनामचा क्या होगा, रोकड़ खाता उधार गोली के पूंजी खाते का। तो लिख कर रख देते हैं जिससे कि बाद में भूल ना जाए। रोकड़ खाते के उधार में गोली के पूंजी खाते कितना, तो हमें बाद में मालूम पड़ेगा। और पूंजी खाते के जमा में रोकड़ खाते, किसके खाने में, गोली के खाने में कितना आएगा, तो टप्पू और सोनू का मिलाकर जितना होगा उतना अकेला गोली लाएगा। जो हम जब उन दोनों का मिलेगा तो हम लिख देंगे। 7वां और 8वां हमारा पहले से हो गया है, तो हमारा सवाल पूरा हुआ। अब हम इसको बंद करते हैं। तो बंद करेंगे तो सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाता जमा का ज़्यादा आ रहा है 36,000, मौखिक भी जोड़ सकते हैं आप 30 और 6 36, उधार में कम पड़ रहा है जो क्या कहलाएगा लाभ। कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते, इसके पूंजी खाते पुराने साझेदारों के पूंजी खाते पुराने अनुपात में, पुराने साझेदार है टप्पू और सोनू। डिफरेंस निकालेंगे तो 12,000 आएगा। 12,000 को पुराने अनुपात 1:2 में जब बांटेंगे तो टप्पू का 4,000 और सोनू का 8,000। यहाँ पे उधार में आया तो यहाँ पे कहाँ आएगा, जमा में
पुनः मूल्यांकन लाभ 4000 8000। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम गोली का नहीं बंद कर सकते, लेकिन टप्पू और सोनू का हम खाता बंद कर सकते हैं। तो टप्पू और सोनू का जब हम खाता बंद करेंगे तो पहले वाले का टोटल आएगा 2,26,000 और सोनू का टोटल आएगा 3,49,000 और इसमें आप डैश मत कर देना, ये भी बाकी है 2,26,000 और 3,49,000। अब 2,26,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा शेष आगे ले गए क्वेश्चन मार्क। 2,26,000 में से जब आप 18,000 माइनस करेंगे तो 2,08,000 और 3,49,000 में से 36,000 माइनस करेंगे तो 3,13,000। दोस्तों गोली जो पूंजी लाने वाला है वो इन दोनों की पूंजी का आधा भाग नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। इन दोनों की पूंजी का आधा नहीं, कुल पूंजी का आधा, मतलब इन दोनों के बराबर। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल पूंजी होगा, इन दोनों का मिलाकर होगा 5,21,000 और वो इन दोनों का बराबर अकेला वो लाने वाला है। तो 5,21,000 कौन लाएगा, गोली लाएगा। उसके लिए हमने यहाँ जगह छोड़ के रखा था 5,21,000 5,21,000। अब गोली का भी खाता बंद हो जाएगा। 5,21,000 कहाँ से आया 5,21,000, तो टप्पू और सोनू के कुल पूंजी के बराबर। तो टप्पू और सोनू का हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो 5,21,000 आया। वो कौन लाएगा, गोली लाएगा। अब गोली का शेष भी कितना आएगा 5,21,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 2,08,000 3,13,000 और 5,21,000। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो 10,42,000। दोस्तों यहाँ भी आप चेक कर सकते हो 10,42,000 का आधा होता है 5,21,000। तो हम समझ जाएंगे कि हमने सही किया है। अब हम रोकड़ खाता बंद करेंगे तो रोकड़ खाता जब हम बंद करेंगे तो रोकड़ खाते का कुल योग आएगा 5,76,000। गोली ने इनको पैसे वाला बना दिया है, अमीर बना दिया है एकदम। शेष आगे ले गए क्वेश्चन मार्क कितना, तो पूरा 5,76,000। वो हम लिख देंगे संपत्ति लेना में रोकड़ ऑब्लिक बैंक 5,76,000। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि हम चेक करने वाले हैं, पक्की तलपट चेक करने वाले हैं। जो बच गया है वो वैसे का वैसा हम लिख देंगे। तो पक्की तलपट हम चेक करेंगे तो पूंजी खाता हम लिख चुके हैं, लाभ हानि हम बांट चुके हैं, डूबत ऋणामत भी हो चुका है, सिर्फ लेनदार बाकी है। लेनदार वैसे का वैसा कितना 50,000। डूबत ऋणामत की असर हो चुकी है ऑलरेडी। संपत्ति साइड पे जमीन मकान ख्याति हम लोग अपलिखित कर चुके थे, जमीन मकान हो गया है, यंत्र हो गया है, स्टॉक हो गया है, रोकड़ हो गया, देनदार हो गया, यानी सब कुछ हो गया है। तो अब हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। योग करेंगे तो 10,42,000 और 50,000 10,92,000 10,92,000। तो इस तरह से दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। महत्वपूर्ण सवालों की अगर मैं बात करूँ इस पाठ में, तो इस पाठ में कठिन और महत्वपूर्ण सवाल 4 है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ये थोड़े टफ सवाल में गिने जाते हैं। तो इन सब सवालों को की वीडियो को आप 2 से 3 बार जब भी आपको समय मिले तो देखते रहिएगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। अब इसके जैसा उदाहरण कौन सा है, तो इसके जैसा सेम टू सेम उदाहरण है दोस्तों। सबसे लास्ट वाला उदाहरण, उदाहरण नंबर 30 पेज नंबर 200। कोशिश करूँगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। ओके, तो अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उदाहरण नंबर 30। सेम टू सेम उसमें भी ऐसा ही लिखा है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है। पेज नंबर 200 पर उसका पक्की तलपट और 2 समायोजन दिया हुआ है। अब आप पेज नंबर 201 पे देखेंगे तो बाकी के समायोजन दिए हुए हैं। उसमें भी जो लास्ट वाला समायोजन है 7वां, शिवानी अपने लाभ के भाग का 1/3 भाग, जबकि नीरज 1/3 भाग में से, वहाँ भी का को काट के आप में से कर दीजिएगा क्योंकि वहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, और इस तरह से इस सवाल को आप होमवर्क के रूप में करके मुझे भेजिएगा। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।